नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 16 और मैं हूं आदित्य। आज की बड़ी और खास रिपोर्ट देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली से जुड़ी हुई है, जो आज गंभीर संकट और विवादों के केंद्र है। इसका महत्व जानने से पहले यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें। आइए कुछ अरावली के महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि अरावली जो पर्वत है इसकी महत्वपूर्णता कितनी है। अरावली पर्वत श्रृंखला देश की कई राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। यह न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मरुस्थलीकरण रोकने, भूजल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जलवायु नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है। विवाद की सबसे बड़ी जड़ क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये अरावली पर्वत जो है आखिर विवादित क्यों है। अभी विवाद छिड़ा है, क्यों छिड़ा हुआ है? तो सबसे बड़ी जो विवाद का कारण है वो अवैध खनन और निर्माण है। पिछले कुछ वर्षों में अरावली क्षेत्र में अवैध पत्थर का खनन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, औद्योगिक विस्तार तेजी से बढ़ा है। विशेषकर हरियाणा के फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम और राजस्थान के अलवर में भरतपुर जिले में सबसे बड़े पैमाने पर काटे गए हैं। ये जो पर्वत आप लोगों ने कटिंग का अभी जो चर्चा चल रही है, आपके घरों में जो मार्बल्स लगी हुई है, ये मार्बल्स वहीं से आती है। वहीं के पर्वत जो खनन होती है कटिंग करके वहीं से निकाली जाती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम फैसला आया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कई बार सख्त आदेश दिए गए हैं कि अदालत ने उसमें साफ साफ कहा था कि अरावली के साथ साथ जो छेड़छाड़ है, मतलब अरावली के साथ छेड़छाड़ सीधे पर्वत में यदि पर्यावरण या मानव जीवन के लिए खतरा है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अरावली पर्वत की जो उल्लंघन की जा रही है, इसके साथ साथ अब इस पे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अरावली पर्वत की जो खनन हो रही है इसकी पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली के क्षरण से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा, भूजल स्तर तेजी से गिरा, राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार हो गया और बारिश की पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। जहां एक ओर कुछ राज्य विकास की और रोजगार की हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन इसे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय बता रहे हैं। यही वजह है कि अरावली आज विकास बनाम पर्यावरण की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देश के पर्यावरण संगठन मांग कर रहे हैं कि अरावली को राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगे और दोषियों को, जो दोषी हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह देश के पर्यावरणीय ढाल है। कहने का मतलब आप लोगों ने वीडियो में बहुत सारा देखा होगा कि जो अरावली पर्वत है, एक तरफ उसकी हरियाली है और दूसरी तरफ सूखा बंजर पड़ा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये देश की पर्यावरणीय ढाल की तरफ काम करती है अरावली पर्वत। अगर समय रहते इसे नहीं बचाया गया तो इसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा और उस सवाल का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या विकास की कीमत पर्यावरण विनाश होनी चाहिए? फिर से आप एक बार सुन लीजिए। क्या विकास की कीमत पर्यावरण विनाश होनी चाहिए? कमेंट्स करके आप बताएं इसका आंसर। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में अपना राय दें कि अरावली पर्वत की जो क्षय हो रही है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।